बहुत 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 शुक्राना गुरु जी ने 2006 में सबसे पहले मैं ही मिली थी। गौरी आंटी उसके हस्बैंड भी गए थे साथ में। वो बोलते चलो मैं आपको अपने गुरु जी के पास लेके जाती हूँ। मैं क्या चल चलते हैं। तब ना गुरु जी वहां पे एम्पायर स्टेट में बैठते थे। एम्पायर स्टेट में हम गए, वहां देखा मैंने तो गुरु जी साइड बोर्ड पे ना टी शर्ट पहनी हुई और जीन पहनी हुई, तो साइड बोर्ड पे चौकड़ी मार के बैठे हुए थे। तो मुझे बोल दिया कि जय गुरु जी है। मैं जय गुरु जी है, कहती हाँ। अच्छा, उसने प्रणाम करा, मैंने भी प्रणाम करा, हम बैठ गए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, गुरु जी वहां से उठ के अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकले, हैवी चोला पहन के आके अपने सिंहासन पे बैठ गए। उसके बाद में चाय प्रसाद आना शुरू हो गया। चाय प्रसाद आना शुरू हुआ तो सब हमने बैठ के आराम से चाय पी। 2 दफा चाय चाय पी ली। उसके बाद क्या बोलते हैं, लंगर खा के जाना, लंगर भी खा लिया। फिर उसके बाद में मैं एक्चुअली गई थी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए। उसको थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो मैंने बोला चलो उसके बोलते गुरु जी का बहुत कुछ मिलता है, तो मैं चलो मैं भी चलती हूँ जा। जब मैंने ऐसे मैं धीरे धीरे खिसक खिसक के ना थोड़ी आगे गुरु जी के पास पहुंच गई, तो मुझे गुरु जी बोलते हैं ये आज आई और आज ही कनेक्शन चाहती है, आराम से बैठ जाओ। मैं पीछे फिर बैठ गई। फिर मैंने नेक्स्ट डे मैंने फिर ट्राई करी ऐसे, फोटो निकाली, कहते नहीं अभी तेरा कनेक्शन नहीं हुआ। थर्ड डे मुझे बोलते हैं चल दिखा फोटो, कौन सी फोटो लेके आई तू। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की फोटो निकाल के उनको दिखाई, तो मुझे बोलते हैं कि अच्छा चल इसको लेके आना। मैं ठीक है। और लंगर खाते रहे हम 2-3 दफा मैं गई, फिर अपनी बेटी को मैं साथ में लेके गई। हम दोनों माँ बेटी जाते रहे गुरु जी के पास। उसके बाद में फिर मैं कुवैत गई। कुवैत जाके मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को साथ लेके फिर मैं इंडिया चली गई। इंडिया गई, फिर गुरु जी के पास चले गए हम शाम को। तो गई तो मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी आप बोलते थे इसको लेके आओ, तो मैं आज इसको लेके आई हूँ। कहते अच्छा कल ना तुम ऐसे करना लोटा लेके आना। तो नेक्स्ट डे मैं सारा दिन घूमती फिरती रही। शाम को लाजपत नगर गई, वहां से लोटा लिया लेके हम फिर गुरु जी के वहां एम्पायर स्टेट पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो मुझे बोलते हैं गुरु जी क्या लाजपत नगर से लेके आई है, अपने एम्पोरियम से लेके आ कनॉट प्लेस से। कहते गुरु जी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ से लेके आई हूँ। फिर नेक्स्ट डे कनॉट प्लेस जाके एम्पोरियम बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के एक लोटा लेके फिर हम गुरु जी के पास पहुंच गए। जब गुरु जी के पास पहुंचे तो उसके मेरी ग्रैंड डॉटर के साथ बड़ी बातें करते रहे, उसके साथ भी कि कौन सी क्लास में पढ़ती है क्या, सारा कुछ उससे पूछते रहे। उसके बाद जब उन्होंने लोटा अपने हाथ में लेके लोटो को ब्लेस करा, उसमें 3 अमृत की बूंदे आ गई। अमृत की 3 बूंदे आ गई। जब उन्होंने उसको दिया, कहते ये इसको इसे पानी भर के इसको पिलाना और बाकी के जो पानी बचे उसका नहाना, जो सारा बोल के। तो फिर हम फिर भी मेरी ग्रैंड डॉटर में तब भी हम 2-3 दफा उस ट्रिप में गुरु जी के पास जाते रहे। फिर उसके बाद में जब मैं वापस कुवैत आई, बहुत लोगों की डिफरेंट डिफरेंट उनके बारे में थी, गुरु जी के बारे में कि ये तो अमीरों के गुरु है, अमीर लोग आते हैं, किसी को तो दूसरे गरीबों को तो पूछते भी नहीं है। तो वहां पे वाकई बहुत मिनिस्टर्स एंड बड़े बड़े लोग बैठे होते थे। फिर मैं थोड़ी देर नहीं गई बीच में। उसके बाद फिर मैं एक दफा गई। मैं अच्छा, मैं बड़ा सिंपल, ना मैं कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, कुछ नहीं पहना, जस्ट मैं सिंपल सा सूट पहन के मैं फिर चली गुरु जी के वहां गई। देखा तो ठीक बैगे नहीं तो सेम ही है, कोई ऐसा भी है कि कुछ गुरु जी ने नहीं कहा। फिर हम जाना शुरू। फिर मुझे एक तो बोलते हैं कि सुरिंदर नहीं आया, मेरे हस्बैंड का नाम लेके बोलते हैं। मैं क्या नहीं गुरु जी, मैं ही आई हूँ। कहते, अच्छा। मैंने इनको बोला कि आप चलो। गुरु जी ने पूछा 2 दफा आपके लिए, तो मैं पर लेकर आपको ये है वहां पे जाकर जो भी हो गया आपको खाना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। क्यों हम गए तो हम चाय प्रसाद लेके आ जाएंगे, लंगर नहीं खाएंगे। चल ठीक है, हम गए चाय प्रसाद ली। तो उसके बाद जब ऐसे अंदर हम एंटर हुए, तो मैं क्या गुरु जी आप मुझे सुंदर नहीं आता। कहता अच्छा ये तो बड़ा चंगा बंदा जी, या ऐश खान।
सॉरी बस के उसके बाद में हम बैठ के चाय शाय पी के जब हम निकलने लगे तो जो सेवादार थे वो मुझे बोलते हैं कि आप लंगर नहीं खाओगे। मैं कहा नहीं हमने कहीं जाना है। कहते हैं कि अच्छा चलो आप ले जाओ। और मुझे हाथ में 3-4 फुलके दिए। अब सब्जी पता नहीं कौन सी मिक्स वेजिटेबल कौन सी जो सब्जी थी लेके हम घर आ गए। घर आके हमने घर आके दोनों ने लंगर बैठ के खाया। तो ये मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो कल फिर जाऊंगा वहां पे लंगर खाएंगे। ठीक है जी। फिर हम जाना शुरू मेरे हस्बैंड भी ना मेरे जाना शुरू हो गए। मेरी बेटी भी जाना शुरू हो गई। उसके साथ बहुत बातें करते थे पूनम के साथ तो। क्योंकि एक्चुअली क्या था जैसे मैं एक तो मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए गई थी। दूसरा क्योंकि हमारे कुवैत में जितने भी कोई महापुरुष आते थे सब हमारे घर में जरूर आते थे कि हम घर में अपने बुलाते थे लंगर प्रसाद करते थे सब। फिर स्वामी दयानंद जी आते थे हमारे घर में। त्रिवेणी मिश्र वाले वो आते थे। मतलब हम शुरू से हमारे घर में ना सब अपने महापुरुष आते थे और सेवा हम जितनी हमारे से सेवा होती थी हम जरूर करते थे। लेकिन जब गुरु जी का पता चला तो मुझे ये बस हुआ कि एक तो ये पंजाबी है इनकी जो बोलेंगे सब समझ आएगी। क्योंकि ये साउथ इंडियन दयानंद जी जिन्होंने विश्व उनकी लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश मतलब थोड़ी डिफरेंट इतनी समझ नहीं आती थी। तो मैं मेरे को ये था कि इनके लेकर पर ये तो कोई बोलते नहीं थे गुरु जी तो कुछ उपदेश देते नहीं थे। खाली वहां अपनी ये शब्द चलते थे शब्द सुन लो चाय प्रसाद पी लो खा पी के आ जाओ। और कई दफा गुरु जी रात को फिर हलवा भी खिला देते थे कभी लड्डू खिला देते थे कुछ ना कुछ खिला। फिर काफी देर ऐसे मतलब हमारा चलता रहा हम जाते रहे। और एक दफा हुआ हम जब लंगर वंगर खा लिया तो गुरुजी सैर घूमने के लिए चले गए। घूमने के लिए चले गए तो हम बैठे देखे हम कहा हम जाए ना किसी से मैंने पूछा कि हम जा सकते हैं। बोलते नहीं हम नहीं जा सकते जब तक गुरुजी नहीं आएंगे उनकी इजाजत के बिना हम नहीं जा सकते। बैठे मैं तो देखती जा रही हूँ गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे। जब गुरुजी आए तो आके अपने कमरे में चले गए। अपने में चले गए फिर मैं कह रहे गुरु जी हम कमरे चले गए कब जाएंगे। और मुझे बहुत डर लगता था पता नहीं क्यों गुरु जी से। जब गुरु जी बाद में अपना चोला चेंज करके टी शर्ट एंड जीन पहन के आगे बाहर फिर उसे अपने सिंहासन पे बैठ गए। जब सिंहासन पे बैठ गए तो उसके बाद में एक अंकल थे वो धीरे धीरे करके थोड़ा आगे होके वो गुरु जी की सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने गुरु जी की सेवा करनी शुरू कर दी तो गुरु जी उनको बोलते हैं कि उनको बोलते हैं अपना हाथ कर। उसे ऐसे अपना हाथ करा आगे तो इतना बड़ा लड्डू फुल ऑफ ड्राई फ्रूट है उसके हाथ के ऊपर वैसे उन्होंने हाथ रखा तो ड्राई फ्रूट का मतलब बड़ा सा लड्डू वहां आ गया। और जितने लोग वहां बैठे थे फिर गुरु जी ने सब वो प्रसाद दिया। मुझे भी दिया प्रसाद। और मेरे दिमाग में ये था कि ये तांत्रिक है। मुझे ऐसे लड्डू कैसे आ गया अभी तांत्रिक है। और मैंने थोड़ा बड़े बेदिली के साथ ना थोड़ा सा मुंह प्रसाद लगाया। बाकी प्रसाद मैंने अपने हाथ में ऐसे पकड़ा रखा। जब बाहर निकले आगे बाहर जो एम्पायर स्टेट के बाहर थड़ी सी बनी हुई थी वहां में थड़ी पे रख दिया। और लोग बोले तू जब बेवकूफ लोगों को मिलता नहीं प्रसाद वो प्रसाद मिला तू बाहर बाहर थड़ी पे रख के आ गई। मैं मेरे दिमाग में यही था कि ये तो तांत्रिक है। मतलब ये मेरे दिमाग में बहुत है। और गुरुजी ने मुझे तो जैसे ना वो कैसे इसको बोलते हैं बच्चे को डंडे मार मार के नहीं कहते विश्वास कर विश्वास कर। और मुझे इतने सुनाए अपने सत्संग इतने सत्संग सुनाए। जब भी मैं जाना वीना आंटी को सत्संग सुनाओ वीना आंटी मैं क्या पता नहीं गुरु मेरे पीछे को पड़ जाते हैं। मैं कहीं इधर छुप के बैठना और फिर भी उन्हें ढूंढना वीना आंटी को सत्संग सुनाओ। वो चाहते थे मैं विश्वास करूं। धीरे धीरे में हो गया विश्वास। एक्चुअली विश्वास मुझे जब हुआ कि आज से 15 साल पहले 2010 में जो मेरे को ना एक दिन फ्राइडे का दिन था। इतनी जबरदस्त मेरे बैक में पेन हुई कि मैं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मुझे बहुत दर्द हो रही है कहते पैराडोल खा ले। मैं कहा पैराडोल भी खा लिए फिर भी मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो वो उसी एक दिन पहले हमारे बच्चे तीनों बच्चे क्रूज पे गए थे। उससे फ्राइडे था हमारा स्टाफ भी सारा छुट्टी गया था। घर में खाली एक मेड थी और हम दोनों थे। ड्राइवर भी नहीं था नौकर नहीं था कोई नहीं था घर में था। तो मेरे को इतनी दर्द में मैंने अपनी फ्रेंड को टेलीफोन करा।
तो वो बोलती तू रो क्यों रही है, मैं कहा मुझे बहुत दर्द हो रही है। कहती अच्छा मैं आती हूँ। इतने में ये बोलते हैं कि मेड को बोला कि विक्टोरिया तू मैडम को लेके पीछे सीट पे बैठ, तो मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझे लेके जब हॉस्पिटल जा रहे थे, फिर भी मैं रास्ते में इनको बताती जा रही हूँ रास्ता कि अभी राइट ले लो, और क्योंकि इनको रास्तों की बड़ी प्रॉब्लम है, रास्ते इनको आते नहीं है, ये आप राइट ले लो लेफ्ट ले लो करके ये मैं हॉस्पिटल हम पहुंच गए। जब मैं हॉस्पिटल हम पहुंचे, जैसे ही मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे, तो मुझे ऐसे गुरुजी की पीछे से थपकी आई है, जब तेनों उम्र देती। मुझे जब ले गए अंदर, मैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मैं फिर पूछती जा रही डॉक्टर से कि मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है। उसके वजह मेरी ट्रीटमेंट वगैरह करके उन्होंने मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो वहां पे जब शाम को एक पाकिस्तानी नर्स आई, तो मुझे बोलती है मैडम क्या हाल है, मैं ठीक है। कहती आपको दिल की बीमारी हुई है। मैं तुझे किसने बोला? कहती जो इस वार्ड में आता है ना उसको दिल की बीमारी होती है। अच्छा। डॉक्टर आज सुबह जो हमारा वो काफी फ्रेंड्स है, जो मैं कार्डियोलॉजिस्ट था वो, मैंने बोला डॉक्टर सुरेश क्या मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हुई है? कहता तेरे को किसने बोला? मैं मुझे वो नर्स ने बोला। कहता हुई थी लेकिन ठीक हो कि मुझे इतना स्वेयर अटैक हुआ था। मतलब क्या, क्लॉट जैसे क्लॉट आया था जो ना, उन्होंने मतलब मुझे इंजेक्शन दिया जो क्लॉट में डिजॉल्व हो गया। और गुरु जी ने इतनी सफाई से वो सारा क्लॉट क्लीन कर दिया कि ना हार्ट डैमेज हुआ ना कुछ हुआ। उसके बाद में मेरे एक हफ्ता मुझे डॉक्टर मेंटली प्रिपेयर करते रहे एंजियोग्राफी करने के लिए, ताकि देखने के लिए कि क्या हुआ क्या। मैंने बोला मैंने एंजियोग्राफी नहीं करानी। डॉक्टर कहते कि मैंने कोई बात, मैं शक में जी लूंगी। कहते नहीं। वो अच्छा, एक हफ्ते के बाद मुझे दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करा, वहां पे मेरी एंजियोग्राफी हुई। जब मुझे एंजियोग्राफी का, तब भी मैं डॉक्टर से पूछती जा रही हूँ कि कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉकेज है, कोई ब्लॉक। वो कुछ नहीं बोला। जब बाहर आया तो बोलता है कि ममरूक देयर इज नथिंग, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब कुछ क्लियर है। सो उस गुरु महाराज ने इतनी सफाई से सब कुछ मेरा ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो मेरी उम्र थी वो मेरी खत्म हो चुकी थी। क्योंकि मुझे जब मैं बहुत छोटी थर्टीज में थी, तो एक दफा ऐसे ही हमारा कोई फ्रेंड थे, हम वही तारे थे, रात को सारे रात से बच्चे बच्चे बैठे सारे ताश खेलते रहे। जब वापस आए तो मुझे बोलता है कि भाभी जी अपना हाथ दिखाओ जरा। जहाँ कहता आपकी उम्र तो बड़ी छोटी सी है। मैं कितनी कहता है नहीं, कर मैं लाए तो खत्म ही नहीं हुई। मतलब छोटा सा बचपन से 30 में से बह गए, जब 60 कब 60 कब हो गए, 30 साल बाद के, हाँ खत्म ही नहीं हुई, कोई बात नहीं है थोड़ी। लेकिन दिमाग में कीड़ा था कि मेरी उम्र इतनी है। सेम टाइम पे मुझे ये अटैक हुआ। अभी जो मेरी जो उम्र है, ये मेरे को गुरु महाराज ने दी हुई है। ये गुरु जी की विद्या से, मतलब मुझे टच वुड कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी होता है, कभी भी कोई तकलीफ होती है, कुछ होती है, मैं तो बोलती कि जब गुरु जी साथ में चलो तो साथ ही लेके आ जाना। और गुरु जी साथ में जाते हैं, साथ में लेके आ जाते हैं। सो गुरु जी जितना शुक्राना मैं करूं उतना कम है। जय गुरु गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना है, क्योंकि उन्होंने हर तरफ से, हर लिहाज से मुझे सब कुछ दिया हुआ। बच्चे बहुत अच्छे हैं, पति बहुत अच्छा है, भगवान की दया सब कुछ बहुत अच्छा है। उस गुरु महाराज का बहुत 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 शुक्र है। जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। सो गुरु महाराज की महिमा इतनी है कि अभी जो मेरे पति आपको और बताते हैं कि जो जो कुछ हमारे चमत्कार करे हुए हमारे सर गुरु जी ने। सारी संगत को प्रणाम। 2006 में हम लोग तो कुवैत में रहते हैं, लेकिन 2006 में अगस्त में हम लोग इंडिया गए हुए थे। और मैं तो अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन आंटी जो फ्रेंड है गौरी आंटी, वो इनको अपने गुरुजी से मिलाने के लिए ले गए। एक दो बार ये गए तो मुझे आके बोलते हैं गुरुजी ने आपका नाम लेके पूछा कि वो कहाँ है। तो मैंने कहा गुरुजी को मेरा नाम कहाँ से पता लग गया? तो कहते हैं बार गुरुजी ने 2 बार आपका नाम लेके पूछा है, तो आपको भी गुरुजी के पास चलना चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूँ। तो एक दिन हम चले गए वहां पे।
मैं तो जब गुरु जी के पास पहुंचा और मैंने दर्शन किए गुरु जी के, मुझे तो गुरु जी के साथ कनेक्शन जो है, वो बोलते हैं ना जैसे लव एट फर्स्ट साइट, तो ऐसे ही गुरु जी के साथ मेरा हो गया। मुझे पहले लोग पूछते थे कि आपके कौन गुरु हैं, कोई है कोई गुरु, तो मैं बोलता था यार मेरा तो कोई गुरु नहीं है, ना मैंने किसी को गुरु माना है। लेकिन ये गुरु जी, अपने गुरु जी को जब मैं मिला तो बस मैंने कहा, उनके दर्शन करके मैंने कहा यस, मुझे मेरे गुरु जी मिल गए हैं, जिनको मैं ढूंढता रहता था, पूछता रहता था कि मेरे गुरु जी कहाँ हैं। तो आज मुझे मेरे गुरु जी मिल गए हैं। सो मेरा तो कनेक्शन गुरु जी के साथ फ्रॉम दी फर्स्ट डे ही हो गया। कुछ देर के बाद हम लोग वापस आ गए कुवैत। तो कुवैत आके, और हमारी डॉटर दिल्ली में रहती है, तो उसने कुवैत आना था। उसने गुरुजी से, वो भी गुरुजी के पास जाती थी, तो उसने गुरुजी के पास जाके गुरुजी को पूछा कि गुरुजी मैं कुवैत जा रही हूँ, आंटी वीना आंटी जी का बर्थडे था, तो मैं वहां उनके बर्थडे के लिए जा रही हूँ, तो मैं क्या लेके जाऊं। तो वो कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने बोला कि तू मेरे को ही ले चल, मुझे ही ले चल। तो उसने फिर हमें फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे है, और गुरुजी ने तो कहा कि भाई मुझे ही ले चल। तो हमने कहा ठीक है, गुरुजी आ रहे हैं। तो हमने कुवैत में जो वही गौरी आंटी और त्यागी अंकल हैं, वही उनके वहां ही शुरू हुआ था ये कुवैत में गुरुजी का दरबार और सत्संग। तो हमने उनको कहा कि भाई हमने भी अब गुरुजी का सत्संग करवाना है अपने घर, और दिस वाज फर्स्ट टाइम हमारे घर में हो रहा था। और वहां पर तो पहले तो किसी के घरों में होता भी नहीं था, बस वहीं पर वो गौरी आंटी और त्यागी अंकल के वहां ही शुरू हुआ था, और नेक्स्ट हमारे वहां ही यहाँ हुआ। तो हमने उनको कहा, तो कहते हैं यस व्हाई नॉट, तो अपने गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि बेटे आ जाओ, और तो उनको बता दिया कि ये चीजें तुम आप ले आना, और हमने सत्संग किया। और सत्संग में हमारे पास घर में उस दिन यानी तकरीबन ओवर 100 लोग आए थे। और गुरुजी का जब सत्संग खत्म हुआ तो आरती भी हो गई और सब बैठे हुए हैं, और मेरे मेरे मन में विचार आता है कि भाई गुरुजी आपने सुनीता को बोला था कि भाई मुझे कुवैत ले चल, तो अगर आप यहाँ आए हुए हो तो फिर आप अपना दिखाओ, कभी योर प्रेजेंस बताओ हमें कि भी आप यहाँ आए हुए हो। तो बस मेरे मन में ऐसा विचार आया, और उसके बाद इमीडिएटली हम देखते हैं कि गुरु जी का जो स्वरूप है, गुरु जी का स्वरूप, उनके जो मस्तक में शिवलिंग है, उससे वहां से अमृत निकलना शुरू हो जाता है। और सब लोग बोलते हैं देखो 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 क्या गुरु जी का क्या अमृत निकल रहा है। और मैं उठ के मैंने भी देखा, वो मैंने कहा अब गुरु जी ने बता दिया है कि मैं यहाँ आया हूँ, और उनकी प्रेजेंस, और सब लोगों ने, सब ने दर्शन किए, इतने खुश हुए कि भाई साक्षात दर्शन हो गए गुरु जी के। ये जो अमृत गुरु जी के शिवलिंग से निकल के आ रहा था। तो इस तरह से मेरा तो बिल्कुल और भी ज्यादा पक्का विश्वास हो गया कि मैंने कहा देखो, यानी मेरे मन में ये विचार आया है कि गुरु जी आए हो तो बताओ ना कि आप आए हुए हो, तो देखो कैसे इमीडिएटली गुरु जी ने अपना आप वहां हमें बता दिया कि यस मैं यहाँ आया हुआ। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं तो शुरू से गुरु जी से, जब से मुझे लगन लगी है, बस हर वक्त मेरे मुंह में तो जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी बस रहता है।